मरते समय भी आखिर श्री कृष्ण ने कर्ण से दान क्यों मांगा और उस वक्त कर्ण ने कृष्ण जी को दान में क्या दिया? इसका जवाब हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर भी बोला जाता है, अगर उनसे कोई कुछ दान मांग लेता था तो वे कभी मना नहीं करते थे। हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया और किसी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको दान देते गए। परंतु दुर्योधन जैसे अधर्मी से मित्रता करने का परिणाम उनको कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने प्राणों का भी दान देना पड़ा। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्री कृष्ण ने छल से कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंसा दिया और फिर परशुराम जी के श्राप की वजह से कर्ण अपनी विद्या भूल गए और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलि बाण को कर्ण की गर्दन में मार दिया। पूरे जीवन कर्ण के साथ अन्याय हुआ और मृत्यु भी छल से करनी पड़ी। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है, लेकिन कर्ण की यह हालत देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धाराशाही होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण की युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोलते हैं, पार्थ, अपने आप पर इतना घमंड मत करो। कर्ण तुमसे कहीं ज्यादा बड़े वीर थे। तुम्हें सच्चाई पता नहीं है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुमने कर्ण को मृत्यु तक पहुंचाया है। पार्थ, असल में कर्ण ने तो खुद अपने प्राण दान किए हैं, और अगर तुम्हारे रथ पर मैं और पवन पुत्र हनुमान ना होते तो तुम कभी भी ना जीत पाते। और अगर मैंने तुमको कर्ण के नाग बाण से ना बचाया होता तो आज तुम कर्ण की जगह लेटे होते। ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत जलन होती है कि श्री कृष्ण मेरे मित्र होकर भी कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि अगर कर्ण इतना ही बड़ा दानवीर है जो अपने प्राण भी दान कर सकता है, तो क्या वो इस हालत में भी कुछ दान दे पाएगा? तब श्री कृष्ण अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ कर्ण के पास। कर्ण अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा में धरती पर लेटे होते हैं, और तब कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण करके उनके पास आते हैं। तब कर्ण साधुओं को देखकर नमस्कार करते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोलते हैं, मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारे पास दान की इच्छा से आता है तुम कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, तो आज मैं भी तुमसे दान की आशा लेकर आया हूं। तब कर्ण दर्द की वजह से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं, प्रभु, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं आपको दान दूं, परंतु मेरा एक दांत सोने का है, ये मैं आपको देता हूं। तब कर्ण पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाते हैं और जोर से अपने दांत पे मारते हैं। कर्ण को इससे बहुत दर्द होता है। यह देख अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं, ये दांत मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये खून में लथपथ है, इसको मुझे साफ करके दो। तब कर्ण श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए बोलते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे पास पानी तो नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने आंसुओं से साफ कर देता हूं। तब कर्ण अपने आंसू से दांत को साफ कर श्री कृष्ण को सोने के दांत का दान देते हैं। महादानी कर्ण की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह ही नहीं था कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी ना आज से पहले कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। हे कर्ण, तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। तब अर्जुन को समझ आता, कोई भी मनुष्य अपनी कला, धन, प्रतिष्ठा से महान नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार, दया, दान और अपने आचरण से महान होता है। दोस्तों, आपकी नजर में कौन महान है, कर्ण या अर्जुन? और आपको कर्ण के जीवन से क्या सीख मिलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।